नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं। आपको एक बात समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आप अपनी आने वाली ज़िंदगी में काश हम ये कर लेते कहने से बच जाएंगे। आज का टॉपिक बहुत ध्यान से सुनना है, हमें देखना है। हो सकता है ये आपको आने वाले समय में पछतावे से रोक दे और आपको अपना समय बर्बाद करने से आप बच भी जाएँ। आज का टॉपिक है नौकरी पर डिपेंड होने से कैसे बचा जाए, या मतलब नौकरी करने से नहीं, मैं आपको नौकरी करने को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नौकरी पर डिपेंड रहने से कैसे बचा जाए। क्योंकि दोस्तों आज का टाइम ऐसा है जब हम किसी नौकरी में होते हैं और हमें कार लेने की, घर लेने की और सोसाइटी में अपना स्टेटस दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और हम उन्हें ईएमआई पर लेते रहते हैं। ईएमआई पर हम 4, 5, 6 साल, 7 साल के लिए अपनी सैलरी को तो बंधक रख देते हैं, अपनी सैलरी को उसमें बंधक रख देते हैं, गिरवी रख देते हैं एक तरह से। और हम अपने शौक पूरे, मान लीजिए हमने कार ली या घर बनाया, घर लिया तो कम से कम 10-15 साल के लिए हमने अपनी सैलरी को अपने आप को गिरवी रख दिया। और फिर उस ईएमआई को भरने के चक्कर में हम क्या करेंगे कि हमारा बॉस हमें कुछ भी कहेगा, हमें वो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नौकरी जाने का खतरा रहेगा। और हमें उस नौकरी में उस नौकरी के बीच में हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकते हैं, ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं जिससे उस नौकरी को जाने का खतरा हो, यानी कि हम नौकरी पर पूरी तरह डिपेंड हो जाएंगे। और अगर हम 20-25 साल की उम्र में कोई लोन ले लेते हैं, ईएमआई भरनी शुरू कर देते हैं, तो उसका लगभग 35-40 साल तक हम ईएमआई देते रहते हैं। अब 35-40 साल के बाद में हम किसी लायक रहते नहीं हैं, मतलब इस लायक नहीं रहते हैं कि हम दूसरी जगह दूसरे लोगों से, नए लोगों से कंपटीशन करें और दूसरी किसी कंपनी में या दूसरी किसी जॉब में जा सकें। तो हम फाइनली मतलब फुली उसी नौकरी पर डिपेंड रह जाते हैं और हमारी ज़रूरत जिस हिसाब से बढ़ जाती है उसी के हिसाब से हम ईएमआई या उसमें फंसते चले जाते हैं। ये एक ऐसा ट्रैप है ना जिसमें से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। निकलना मुश्किल उसी आदमी, मतलब हर आदमी के लिए ही मुश्किल होता है लगभग। वही आदमी यहाँ से निकल सकता है जो पहले से अपने दिमाग से ये मेंटेन करके चलेगा, ये सोच के चलेगा कि मुझे इस नौकरी से 2, 4, 5, 10 साल के अंदर अंदर बिल्कुल मुक्ति चाहिए, यानी नौकरी पर डिपेंड नहीं होना है। मुझे कुछ एक ऐसे या तो एसेट्स बनाने हैं या कुछ ऐसी इनकम जनरेट करनी है जो नौकरी से अलग मेरी आने लगे। नौकरी से अलग आपकी इनकम आ रही है तब आप ईएमआई ले सकते हैं, तब आपको नौकरी में इतना प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास ईएमआई भरने के लिए दूसरी चीज़ें होंगी। नौकरी में अगर आपकी सैलरी 2 महीने रोक दी जाए तब आपका जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि आप नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए आप 50,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास इतनी भी सेविंग नहीं होती है कि आप 2 महीने अपनी सैलरी के बिना नॉर्मल लाइफ जी सकें। तो ऐसे में नौकरी से अलग कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा बिजनेस अपना स्टार्ट कर लें उसके साइड में, जिससे आपको कभी मतलब नौकरी पर फुली डिपेंड ना हो आप, जिससे आपको बहुत ज़्यादा किसी की सुननी ना पड़े और आपको रिस्क भी उठाते हुए कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो मेरा कहना यह है कि आज के टाइम में अगर कोई देखो कितनी बकचोदी भी करने वाला है ना, तो वो भी कॉमेडी शो, स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है और करोड़ों रुपए कमा रहा है महीने, साल के। यूट्यूब वगैरह से करोड़ों रुपए कमा रहा है, शो के अलग रहे हैं। कपिल शर्मा ने इतना बड़ा शो चला रखा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने शो चला रखे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गाँव में ही वीडियो बनाते रहते हैं और करोड़ों तक पहुँच गए। एल्विश यादव बिग बॉस तक पहुँच गए। और कैरी मनाटी हैं, देखिए कैरी मनाटी का तो कोई एक जगह बैठकर वीडियो बनाते हैं, रोस्ट करते हैं, कोई दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए उसमें क्या महत्व है इन डिग्री विग्री का, कोई कंपनी का, किस चीज़ का कोई महत्व है? नहीं है। और ऐसे ही वो बनाते बनाते इतना बड़ा ब्रांड बन गए हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ एक डीएम से भी ज़्यादा भीड़, एक मंत्री से भी ज़्यादा भीड़ उनके लिए लग जाती है। तो क्यों ना हम भी ऐसा ही कुछ उसके साथ साथ, नौकरी के साथ साथ करते रहें, ताकि हम 2, 4, 5, 7 साल में नौकरी से बिल्कुल मुक्ति पा जाएं। और अगर हमें नौकरी ना भी करनी पड़े तो हमारे पास दूसरा रास्ता ऐसा हो जाए जिससे हम अच्छी खासी कमाई कर लें। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है, चाहे आप कुछ भी करें, किसी भी बिजनेस को करें, लेकिन इस नौकरी के ट्रैप से, ईएमआई के ट्रैप से बाहर निकल जाए। और जब तक ईएमआई वाला कोई भी चीज़, लोन जब तक ना लें, जब तक आप कोई दूसरी इनकम जनरेट करने का साधन नहीं बना लेते अपना, कोई ऐसा सोर्स नहीं है आपके पास में कि नौकरी से अलग जिससे आप अपनी कोई इनकम ले रहे हैं छोटी मोटी, तो आप बिल्कुल लोन लेने की कोशिश ना करें। क्योंकि आप बिजनेस माइंड लगाएं और जब आपके पास 10 लाख रुपए हो तब आप 5 लाख रुपए का काम करें। ये नहीं कि आपके पास 5 लाख रुपए है और आप 50 लाख रुपए का घर बना के और 45 लाख रुपए के लिए पूरी ज़िंदगी एक गधा बन के कमाते चले जा रहे हैं और ईएमआई भरते चले जा रहे हैं। तो मेरा बस इस वीडियो में आपको समझाना, आपको बताना यही है कि आप चाहें एक किराए पर दुकान
लेकर उसमें कुछ बिजनेस करवा दें, अपनी दुकान खरीद कर किराए पर कोई मकान डाल दें, या किस तरह के या आप जो है रियल इस्टेट में काम कर लें, प्लॉटिंग कर दें, किसी खेत को खरीद कर उसमें प्लॉटिंग करके बेचने लगें उसे। तो इस तरह के कामों से आप किसी फैक्ट्री को खोल लें, चप्पल बनाने की फैक्ट्री या किसी भी चीज़ का आप बिजनेस शुरू कर दें। अगर आप नौकरी करते हैं उसके साइड में, तो आप इस EMI वाले चक्कर से और ये जो एकदम गुलामी सी हो जाती है, इससे आप बचे रहेंगे। और आपकी आने वाली पीढ़ी में यदि मान लीजिए कोई नौकरी करने के लायक नहीं है, नौकरी नहीं करना चाहता है, या कोई इतना नहीं पढ़ पाता है, तो उसको एक ऐसा बिजनेस मिल जाएगा जो वो शुरू कर सकता है। अगर आपने कोई बिज़नेस पहले से स्टार्ट कर रखा होगा, तो वो उसमें आपका बच्चा उसमें लग के और ज़्यादा मेहनत करके उस बिज़नेस से कम बिना नौकरी के कुछ कर तो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आप नौकरी छोड़ देंगे तो आपके बच्चों के पास क्या रहेगा? आपके बच्चों के पास सिर्फ आपका थोड़ा बहुत फंड जो मिलेगा वही रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, अपने बच्चों को जीरो से स्टार्ट ना करवाएं, कोई ऐसा बिजनेस जरूर स्टेबल करें जो आपके बच्चे भविष्य में कर लें। कमा रहा है, 100 के अलग रहे हैं, अपने 100 चला रखे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों तक पहुँच ना, तो कोई एक जगह बैठकर वीडियो बनाते हैं, रोस्ट करते हैं, कोई दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए उसमें क्या महत्व है इन डिग्री विग्री का। कोई कंपनी का किस चीज़ का कोई महत्व है? नहीं है। और ऐसे ही वो बनाते बनाते इतना बड़ा ब्रांड बन गए हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ एक DM से भी ज़्यादा भीड़, एक मंत्री से भी ज़्यादा भीड़ उनके लिए लग जाती है। तो क्यों ना हम भी ऐसा ही कुछ उसके साथ साथ, नौकरी के साथ साथ करते रहें, ताकि हम 2, 4, 5, 7 साल में नौकरी से बिल्कुल मुक्ति पा जाएं। और अगर हमें नौकरी ना भी करनी पड़े तो हमारे पास दूसरा रास्ता ऐसा हो जाए जिससे हम अच्छी खासी कमाई कर लें। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है, चाहे आप कुछ भी करें, किसी भी बिजनेस को करें, लेकिन इस नौकरी के ट्रैप से, EMI के ट्रैप से बाहर निकल जाएं। और जब तक EMI वाला कोई भी चीज़, लोन जब तक ना लें, जब तक आप कोई दूसरी इनकम जनरेट करने का साधन नहीं बना लेते अपना, कोई ऐसा सोर्स नहीं है आपके पास में कि नौकरी से अलग जिससे आप अपनी कोई इनकम ले रहे हैं छोटी मोटी, तो आप बिल्कुल लोन लेने की कोशिश ना करें। क्योंकि आप बिजनेस माइंड लगाएं, और जब आपके पास 10 लाख रुपए हो तब आप 5 लाख रुपए का काम करें। ये नहीं कि आपके पास 5 लाख रुपए है और आप 50 लाख रुपए का घर बना के और 45 लाख रुपए के लिए पूरी ज़िंदगी एक गधा बन के कमाते चले जा रहे हैं और EMI भरते चले जा रहे हैं। तो मेरा बस इस वीडियो में आपको समझाना, आपको बताना यही है कि आप चाहें एक किराए पर दुकान लेकर उसमें कुछ बिजनेस करवा दें, अपनी दुकान खरीद कर किराए पर कोई मकान डाल दें, या किस तरह के या आप जो है रियल इस्टेट में काम कर लें, प्लॉटिंग कर दें, किसी खेत को खरीद कर उसमें प्लॉटिंग करके बेचने लगें उसे। तो इस तरह के कामों से आप किसी फैक्ट्री को खोल लें, चप्पल बनाने की फैक्ट्री या किसी भी चीज़ का आप बिजनेस शुरू कर दें। अगर आप नौकरी करते हैं उसके साइड में, तो आप इस EMI वाले चक्कर से और ये जो एकदम गुलामी सी हो जाती है, इससे आप बचे रहेंगे। और आपकी आने वाली पीढ़ी में यदि मान लीजिए कोई नौकरी करने के लायक नहीं है, नौकरी नहीं करना चाहता है, या कोई इतना नहीं पढ़ पाता है, तो उसको एक ऐसा बिजनेस मिल जाएगा जो वो शुरू कर सकता है। अगर आपने कोई बिजनेस पहले से स्टार्ट कर रखा होगा, तो वो उसमें आपका बच्चा उसमें लग के और ज़्यादा मेहनत करके उस बिजनेस से कम बिना नौकरी के कुछ कर तो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आप नौकरी छोड़ देंगे तो आपके बच्चों के पास क्या रहेगा? आपके बच्चों के पास सिर्फ आपका थोड़ा बहुत फंड जो मिलेगा वही रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, अपने बच्चों को जीरो से स्टार्ट ना करवाएं, कोई ऐसा बिजनेस जरूर स्टेबल करें जो आपके बच्चे भविष्य में कर लें।